वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है डेटा स्ट्रीम एज डिसजॉइंट इंटरवल्स। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक डेटा स्ट्रीम इनपुट दे रखा है जिसमें आपके सिर्फ क्या होंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, एक क्लास को इम्प्लीमेंट करना है समरी रेंजेस नेम से। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, ये आपका कंस्ट्रक्टर दे रखा है। आपको पता होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये बेसिकली किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए होता है, ठीक है। और दूसरा आपका वॉइड एड नम से एक फंक्शन दे रखा है जिसमें एक वैल्यू है आर्गुमेंट्स में। तो यानी आपको क्या करना है, अपने डेटा स्ट्रीम में इस वैल्यू को ऐड करना है, ओके। और दूसरा फंक्शन आपका है गेट इंटरवल्स। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिटर्न करना है ए सैमरी ऑफ द इंटीजर्स इन द स्ट्रीम करंटली एज ए लिस्ट ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स स्टार्ट आई इंड आई। द आंसर शुड बी सॉर्टेड बाय स्टार्ट आई। तो हम क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर हम देखेंगे कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो आप यहाँ पे देखो, अपने को क्या दे रखा है, एक क्लास दे रखा है जिसमें क्या क्या है, आपके कंस्ट्रक्टर हैं, ऐड नम फंक्शन है, गेट इंटरवल्स है, ठीक है। सो यहाँ पे आउटपुट में आपका यहाँ नल है, क्योंकि आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे नल होगा। फिर ऐड नम का वॉइड दे रखा है इसलिए यहाँ नल होगा। अब गेट इंटरवल्स में दे रखा है, तो देखो यहाँ पे ऐड नम दे रखा है, ऐड नम में क्या दे रखा है, 1। तो आपको क्या करना है, ये 1 ऐड करना है अपने डेटा स्ट्रीम में। आपने 1 ऐड कर लिया है, उसके बाद गेट इंटरवल्स है। तो गेट इंटरवल्स में यहाँ पे सिर्फ आपके पास 1 है, तो यहाँ पे गेट इंटरवल्स आप रिटर्न क्या करोगे, आपका मतलब है यहाँ का 1 है, तो समझ जाओगे कि 1 से ही ये स्टार्ट होगा और 1 से ही ये एंड होगा, ठीक है। एक ही वैल्यू है, 1 से स्टार्ट होगा, 1 पे एंड हो जाना है इसका। फिर आपका ऐड नम है, तो ऐड नम में क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, ओके। सो ऐड नम 3 दे रखा है, तो आपका जो होगा अभी डेटा स्ट्रीम में 1 होगा, 3 होगा, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, 3 आपने ऐड कर लिया है। फिर आपका गेट इंटरवल्स है, अपने पास अभी क्या है, 1 और 3 है। तो आप रिटर्न क्या करोगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में देखो 1 के बाद 2 नहीं है, 2 के बाद 3 है। अगर यहाँ पे 1 के बाद 2 होता, 2 के बाद 3 होता, अगर ये हमारे पास होता, तो हम एक इंटरवल क्या बनाते, ऐसे 1 से लेकर 3 तक का। इसका मतलब है कि इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 है। लेकिन यहाँ पे 1 है और सिर्फ 3 है, यानी यहाँ पे 2 नहीं है, तो हमें 1 को अलग रखना होगा। यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे एंड हो रहा है, फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है। क्योंकि 2 नहीं है बीच में, तो हम 2 को कंसिडर तो नहीं कर सकते ना। इसका मतलब क्या होता है, 1 से स्टार्ट कर रहे हो आप, 3 पे जा रहे हो, अगर आपके पास ये होता तो। लेकिन अपने पास यहाँ पे क्या है, 1 और 3 है, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 से एंड होगा, 3 से स्टार्ट होगा, 3 से एंड होगा, ओके। अब यहाँ पे फिर से ऐड नम है, तो ऐड नम के कंडीशन में क्या है, 7 है। और आपको जो भी आउटपुट रिटर्न करना है ना, फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट जो स्टार्ट होगा, इसके बेसिस पे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, सॉर्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या है, 7 ऐड करना है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, राइट। अब हमें अगर यहाँ पे गेट इंटरवल्स दे रखा है फिर से, तो हमें क्या रिटर्न करना होगा, हम 1 देखेंगे, ठीक है, 1 है। 1 के बाद 2 है क्या, नहीं है, तो 1 पे ही इसको एंड कर दो। 3 है, ठीक है, 3 के बाद 4 है क्या, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 पे एंड हो जाएगा। 7 है, 7 है उसके बाद, तो 7 से स्टार्ट होगा, 7 पे ही एंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको गेट इंटरवल्स यहाँ पे डन करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 1 किया गया है, 1 1 3 किया गया है, 1 1 3 3 किया गया है, फिर यहाँ पे 1 1 3 3 7 7, यही है ना, 1 1 3 3 7 7। उसके बाद यहाँ पे आप देखो फिर से ऐड नम है, तो ऐड नम में 2 दे रखा है, तो अपने को यहाँ पे ना इस तरह से रखना होगा, 1 2 3 7। इससे क्या होगा, हम यहाँ पे जब इंटरवल्स हमें पूछा जाएगा, यहाँ पे देखो 2 को ऐड करने के बाद गेट इंटरवल्स पूछा गया है, तो यहाँ पे आप 1 ऐड करोगे, फिर 1 के बाद पता चलेगा कि आपके 2 भी है, ओके। तो 1 से लेकर 2 तक तो हम कर ही सकते हैं, राइट। फिर आपको पता चलता है कि 3 भी है, तो 1 से लेकर हम 3 तक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि 2 भी है हमारे पास और 3 भी है, तो 1 से लेकर 3 तक जा सकते हैं। फिर आपका 7 है, 4 होता तो यहाँ पे 4 हम डालते, लेकिन 1 से लेकर हम 3 तक जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 7 है, तो 7 and 7 होगा अपना, ठीक है। तो इस तरह से देखो आंसर है ना, यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक और 7 से लेकर 7 तक, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 ऐड कर देना है इस डेटा स्ट्रीम में। 1 ऐड करना है, 2 ऐड है ही, 3 है, 7 है, 6 भी ऐड करना है। 6 ऐसे लेंगे, 7 इधर लेंगे, असेंडिंग में रहेगा, तब तो हम अच्छे से अरेंज कर पाएंगे ना, रिटर्न कर पाएंगे गेट इंटरवल्स। सो यहाँ पे क्या है, 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 के बाद 2 भी है, ठीक है, हम 2 को कंसिडर करेंगे एंड में। लेकिन देख लेते हैं फिर 3 है क्या, हाँ 3 भी है, 3 भी हम यहाँ पे लेंगे 3। फिर उसके बाद 4 नहीं है, 6 है, तो 1 से लेकर 3 तक यहाँ पे क्लोज कर देंगे, फिर आगे का स्टार्ट करेंगे। 6 है, 6 के बाद देखो 6 से स्टार्ट 6 से एंड तो होगा ही, लेकिन अगले आपको पता चलता है कि 7 भी है, यानी 6 के बाद जस्ट 7 आता है,
तो यहाँ पे 6 7 आप यहाँ पे कर लोगे, फिर 7 के बाद 7 तो है नहीं, 8 9 तो है नहीं, तो 6 से लेकर 7 तक आप एक इंटरवल ले सकते हो ना। तो यहाँ पे इस तरह से आप क्या करो रिटर्न करोगे, तो ये देखो आंसर है ना 1 3 6 7। तो ये आपका प्रॉब्लम है, आपने जो भी देखा ये प्रॉब्लम है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो, इस वाले डेटा स्ट्रीम को देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना उसी तरह से हम प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। देखो अपने पास यहाँ पे 1 है, ठीक है, हमें पता है कि अगर हमारे इसके बाद अगर कंटिन्यूसली हमें नंबर नहीं मिलता है तो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहीं पे एंड करेंगे, ये हमें पता है, राइट। लेकिन आपको पता चलता है कि 1 के बाद 2 आता है, तो यहाँ पे 1 के बाद 2 है, ओके ठीक है, तो 1 से लेकर हम 2 लेंगे, ठीक है, 1 से लेकर हम क्या लेंगे 2 लेंगे। फिर आपको पता चलता नहीं 2 के बाद जो 3 होता है ना वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, तो हम 2 की जगह यहाँ पे 3 लेंगे, यानी 1 से लेकर 3 तक हम बनाएंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखोगे 4 आया है क्या, 4 नहीं है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 1 से 3 तक आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे और यहाँ से स्टार्ट करोगे 7 7 7 तो इंड होगा ही, लेकिन 7 के बाद कोई नंबर ही नहीं है, तो यानी 7 7 पे ही इंड हो जाएगा, आगे हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये 7 7 आप रिटर्न कर दोगे। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। लेकिन यहाँ पे जो डेटा स्ट्रीम आपको मिल रहा है ऐड नंबर में, वो आपका ना असेंडिंग ऑर्डर में नहीं मिल रहा है, वो देखो यहाँ पे 1 के बाद 2, 2 के बाद आपको क्या मिला है, यहाँ पे 1 के बाद आपको मिला था क्या 3 मिला था, 3 के बाद 7 मिला था, 7 के बाद 2 मिला था, 2 के बाद 6 मिला था, ये तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं मिला था, लेकिन हमें तो असेंडिंग में चाहिए, तो हम करेंगे क्या, और हमें कम्प्लेक्सिटी की भी ध्यान रखनी है, तो हम ना सेट यूज़ कर लेंगे। सेट क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि सेट आपको ना ये असेंडिंग में भी देगा और यूनिक भी देगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे करेंगे क्या, एक सेट ले लेंगे, जो डेटा स्ट्रीम जो हम ऐड कर रहे थे ना वो हम एक सेट में ऐड करेंगे, ठीक है। देखो हम करेंगे सॉल्व कैसे, इसको हटा देती हूँ मैं। यहाँ पे एक सेट लेंगे, सेट में क्या होता है कि सेट जो होता है अनऑर्डर्ड सेट नहीं लेंगे हम, यहाँ पे जो सेट लेंगे ये आपका क्या होगा ऑर्डर वाइज रहेगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में होगा। हम इसमें डेटा स्ट्रीम अपना ऐड करते चलेंगे, ठीक है, जब भी हमें ऐड करने को बोलेगा। जैसे कि यहाँ पे ऐड नम आया, क्या आया यहाँ पे 1 आया, तो 1 ऐड कर दिए आप, ठीक है। उसके बाद जस्ट गेट इंटरवल्स है, तो आपको पता है कि आपके सेट में सिर्फ एक वैल्यू है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करोगे क्या, स्टार्टिंग आप स्टार्ट इंड पॉइंट ले लो, कि स्टार्ट किसी भी इंटरवल में हम जो क्या लेंगे, एक स्टार्ट लेंगे एक इंड लेंगे, हम इनिशियल में दोनों को -1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इनिशियल में क्या करेंगे -1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो है आंसर में ना 0 से लेकर आपका कहाँ तक हो सकता है 10⁴ तक हो सकता है, तो हम नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। नेगेटिव नंबर होना नहीं चाहिए, ये बस हम रख रहे हैं कंडीशन ताकि हम फुलफिल कर सकें, ठीक है। तो इंड स्टार्ट इंड लेंगे, इंड भी -1 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चलता है गेट इंटरवल्स आपको रिटर्न करके देना है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे आपको पता चला यहाँ पे कि आपका अभी जो स्टार्ट है -1 है, तो आप समझ जाओगे कि अभी आप स्टार्ट ही किए हो, ठीक है। तो आप क्या करो, स्टार्ट भी ले लो, स्टार्ट को अपडेट कर दो इस एलिमेंट से 1 से, और इंड को भी अपडेट कर दो। आपको पता है कि आगे कोई नंबर नहीं होगा, तो जहाँ से हमने स्टार्ट करा है वहीं से हम इंड करेंगे, राइट, ये तो आपको पता है ना। तो इस तरह से हम इसको अपडेट कर देंगे। उसके बाद आप देख रहे हो आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, आगे कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो सिंपली हम क्या करेंगे, अगर हमारा स्टार्ट -1 नहीं है, कोई वैल्यू है और हम ख़त्म हो चुके हैं, मतलब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसमें क्या करो, सेम यही स्टार्ट और इंसर्ट कर दो। आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। सो फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे ये गेट इंटरवल्स आपका ख़त्म हो चुका है, अब फिर से ऐड नम आ गया है, तो ऐड नम फंक्शन में आप क्या है, आपका फिर से 3 है, तो 3 आप ऐड कर दिए यहाँ पे, ठीक है, 3 ऐड कर दिए, और इसको आप यहाँ से हटा दो, इसको हटा दो फिर से, क्योंकि आप अब जो गेट इंटरवल्स कॉल कर रहे हो और दूसरा गेट इंटरवल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट -1 है, इन -1 है, ओके। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इनके लिए गेट इंटरवल्स आपको रिटर्न करना है, ठीक है। तो स्टार्ट अभी क्या है -1 पे है, तो आप मान लो कि जिस वैल्यू पे हो आप यहाँ पे उसको 1 से अपडेट कर दो, इंड को भी आप 1 से अपडेट कर दो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे पता चला कि अगला नंबर भी ये है, तो देखो क्या ये जो नंबर है आपका, क्या ये आपका मतलब स्टार्ट है यहाँ से और इंड यहाँ पे हो रहा है, क्या ये इंड के बाद अगर हम 1+ कर देते हैं, 1+ कर देते हैं, क्या उसके इक्वल है क्या, लेकिन यहाँ पे ये 2 नहीं है, यहाँ पे ये 3 है, यानी देखो अगर यहाँ पे 2 होता, 1 की जगह 2 होता, तो 1 से लेकर 2 तक का हम इंटरवल बनाते ना, इंड को हम अपडेट करते, स्टार्ट को तो अपडेट नहीं करते, हम इंड को करते, इसलिए हम इंड से ही चेक करेंगे
क्योंकि इंड को हमें अपडेट करना है और इंड से ही आप लगातार चेक कर सकते हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा ये। तो इंड +1 चेक करके देखोगे क्या आपको वो एलिमेंट मिल रहा है, अगला एलिमेंट नहीं, वो नहीं है अगला एलिमेंट। तो हम समझ जाएंगे कि ये 1 1 ही एक आपका इंटरवल बनेगा, 1 1 ही इंटरवल बनेगा। अब आप क्या करोगे, इसको अपडेट कर दोगे, इंसर्ट करने के साथ साथ आप इसको अपडेट भी कर दोगे, स्टार्ट 3 इंड 3, ठीक है, इसको अपडेट कर दोगे आप। फिर से आप फाइनली आपको पता चलेगा एरे खत्म हो चुका है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 3 यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे और इसको रिटर्न कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अब हम इसके लिए देख लेते हैं, हम 7 इंसर्ट करेंगे, 137, ठीक है। 137 हमने डेटा स्ट्रीम में ऐड कर दिया है। अब हम इसके लिए इंटरवल बनाएंगे, हमें गेट इंटरवल्स फिर से कॉल करना है क्योंकि आगे गेट इंटरवल्स ही दे रखा है। तो अब हम इसके लिए कॉल करेंगे, तो स्टार्ट फिर -1 से होगा, इंड -1 से होगा, 1 है यहाँ पे, इस एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जो स्टार्ट है वो -1 है, तो आप क्या करोगे, जो एलिमेंट पे आप हो उससे अपडेट कर दो, 1 से अपडेट कर दो, इंड को भी 1 से अपडेट कर दो। फिर आप देखो आप इस एलिमेंट पे आओगे, अब चेक करोगे क्या ये इंड +1 है क्या, नहीं, ये तो इंड +1 नहीं है, ये 2 नहीं है। तो आप समझ जाओगे कि आप क्या करो, सिंपली इसको इंसर्ट कर दो, कर दिया आपने, और जहाँ पे हो आप उससे फिर से स्टार्ट को अपडेट कर दो, स्टार्ट = 3 एंड = 3, ठीक है। अब आप इस एलिमेंट पे आ जाओ, अब आप चेक करो क्या ये 3 + 1 के इक्वल है क्या, यानी इंड +1 के इक्वल है क्या, नहीं, ये 7 है। तो सिंपली करो, इसको इंसर्ट कर दो, समझ जाओगे कि आप इसी पे इंड होगा, इसी पे क्या होगा, ये खत्म हो जाना है, ठीक है, मतलब स्टार्ट होना है, इसी पे खत्म हो जाना है। फिर आप क्या करोगे, स्टार्ट और इंड को अपडेट कर दोगे 7 से, और इंड को भी अपडेट कर दोगे 7 से, ठीक है। फिर आगे आपको पता चलता है कि एलिमेंट ही नहीं है, तो आप फाइनली क्या करोगे, 7 इंसर्ट कर दोगे और इसमें इंसर्ट कर दोगे, ठीक है, ये आपका बन गया। अब आपके पास 2 है, तो चूंकि ये सेट है तो 2 यहाँ पे आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, ठीक है। तो ये जो सेट है ना, ये log n लेता है आपका, ये 1 2 3 7 होगा। अब इसके लिए हम गेट इंटरवल बनाएंगे, ऐड हमने कर लिया, उसके बाद गेट इंटरवल फंक्शन कॉल करना है हमें, क्योंकि दे रखा है हमें। अब हम इसके लिए करेंगे, तो स्टार्ट हमारा क्या होगा, इंड क्या होगा, अभी आपके पास -1 है, ठीक है, यहाँ पे दोनों -1 है, तो आप इस एलिमेंट पे होगे 1 पे, तो हम 1 से अपडेट कर देंगे, 1 से अपडेट कर देंगे दोनों को। फिर आप यहाँ पे आओगे, आप चेक करोगे क्या इंड +1 = ये एलिमेंट है क्या, हाँ ये तो है, यानी 2 है, यानी इंड को हम अपडेट कर देंगे 2, ठीक है, 1 2। फिर आप इस एलिमेंट पे आओगे, तो इस एलिमेंट पे आओगे, क्या ये इंड +1 है क्या, 3, यानी 2 + 1 है क्या, 3, हाँ 3 है, ओके, इंड हमारा 3 हो जाएगा, ओके। अब हम इस एलिमेंट पे आएंगे, क्या ये हमारा 3 + 1 है क्या, नहीं, 4 तो नहीं है, ओके। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे 1 3 को, और हम स्टार्ट को और इंड को अपडेट कर देंगे, दोनों जिस एलिमेंट पे हम हैं, यानी 7 पे है ना हम, तो इसमें इंसर्ट कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे एलिमेंट है ही नहीं, तो हम लास्ट में आ चुके हैं, तो जो स्टार्ट और इंड है हम उसे इंसर्ट कर देंगे, कर दिया हमने, और ये हमारा क्या है, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो मैं क्या करती हूँ ना, कोड भी दिखा देती हूँ। सो देखो यहाँ पे क्या क्या हमने एक सेट ले लिया है, सेट इंट नम्स नेम से, ओके। और जब भी हमें ऐड फंक्शन करने को बोला जाएगा, ऐड नम कॉल किया जाएगा, हम क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट कर देंगे, इस नम्स में हम क्या करेंगे, वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे, ओके। और हमें यहाँ पे जो गेट इंटरवल्स दे रखा है, ये वेक्टर ऑफ वेक्टर दे रखा है, ठीक है, 2D वेक्टर दे रखा है, तो हम 2D वेक्टर एक रिजल्ट नेम से ले लेंगे, एक स्टार्ट -1 ले लेंगे, इंड -1 ले लेंगे, ठीक है। अब एक एक एलिमेंट्स हम चेक करेंगे, हम देखेंगे स्टार्ट हमारा -1 है क्या, यानी हम अगर फर्स्ट एलिमेंट को देखने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, स्टार्ट को भी एलिमेंट्स अपडेट कर देंगे, इंड को भी एलिमेंट्स अपडेट कर देंगे, ठीक है, ये कंडीशन अगर हुआ तो। अगर इस कंडीशन में हम आते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है अगर वो इंड +1 है, यानी हम समझ जाएंगे हमें इंड को अपडेट करने की जरूरत है उस एलिमेंट के इक्वल, तो इंड को हम अपडेट कर देंगे। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ होगा तो हम समझ जाएंगे हमें क्या करना है, अपने स्टार्ट और इंड को इंसर्ट कर देना है, और उस एलिमेंट जहाँ पे हम हैं उससे अपडेट कर देना है, स्टार्ट को भी और इंड को भी, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, और जब ये लूप आपका खत्म हो जाएगा तो आप लास्ट एलिमेंट को इंसर्ट हमेशा क्या करते थे, लास्ट एलिमेंट को बाद में इंसर्ट करते थे जब आपको पता चलता था कि अगला एलिमेंट कोई नहीं है, यानी जब ये लूप आपका खत्म हो जाता था। तो अगर स्टार्ट आपका -1 नहीं है तो पक्का है कि आपका जो लास्ट एलिमेंट आपने इंसर्ट नहीं करा होगा, तो आप क्या करो, इसमें इंसर्ट कर दो स्टार्ट और इनको, और रिजल्ट को यहाँ पे रिटर्न कर दो। तो ये फंक्शन ON लेगा टोटल, क्योंकि हम एक एक एलिमेंट के थ्रू जा रहे हैं, और ये आपका log n लेगा, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।